नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल ज्ञानी बाबा टॉक्स में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से 12th का जो भी लड़कियां, जो भी गर्ल्स 12th पास की है, चाहे वो फर्स्ट डिवीजन हो, सेकंड डिवीजन हो या थर्ड डिवीजन हो, मैटर नहीं करता, बस पास होना चाहिए। वो लोग को गवर्नमेंट 25,000, जी हाँ, 25,000 रुपया दे रही है छात्रवृत्ति के रूप में। और मैं आज जो वीडियो बना रहा हूँ 3 मई के डेट में, यानी कि 15 तारीख से स्टार्ट हुआ था, 15 अप्रैल से, और 3 मई यानी कि 15 दिन से ज़्यादा, यानी 18 दिन हो चुके हैं। लेकिन अभी मात्र 8,000 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके खाते में पैसे गए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको प्रोसेस करना है ताकि आपको जल्दी से पैसे मिल जाए। क्योंकि सोच सकते हो, जहां एग्जाम देने वालों की संख्या लगभग 16 लाख से ज़्यादा है, और उनमें से मात्र 8,000 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका फाइनल हुआ है और पैसे मिले हैं। तो चलिए मैं इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, और इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि आप कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और रजिस्ट्रेशन के बाद सबसे बड़ी चीज़ होता है, रजिस्ट्रेशन के बाद बहुत सारे होते हैं क्या कि चलो रजिस्ट्रेशन तो हो ही गया, बस गवर्नमेंट का काम है। नहीं, ये आपका काम है रजिस्ट्रेशन को ट्रैक करते रहना, और कहाँ पे कोई प्रॉब्लम हुई है, कहाँ सुधार करने की ज़रूरत है, कहाँ आपका ओटीपी नहीं है, या तो फिर कहाँ पे आपका जो यूज़र आईडी और पासवर्ड जनरेट नहीं हुआ है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा, और एक ही वीडियो में आपको रजिस्ट्रेशन, आपका जो ओटीपी नहीं आ रहा, और आपका ये जो आपका यूज़र आईडी एंड पासवर्ड नहीं मिला है ना। क्योंकि जनरली होता क्या है कि जैसे रजिस्ट्रेशन कर लोगे, तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद 2 से 3 दिन के अंदर यूज़र आईडी एंड पासवर्ड आपको रजिस्टर मोबाइल नंबर पे मिल जाता है। लेकिन जनरली मैं देख पा रहा हूँ कि किसी का मिला ही नहीं है, या तो फिर मिल भी रहा है तो बहुत सारे कम को मिल रहा है। तो उसको फिर से रिक्वेस्ट करना होता है साइट पे जाके। तो साइट पे जाने के बाद आपका स्टेप बाय स्टेप करने के बाद वो आपको यूजर आईडी एंड पासवर्ड मिलेगा, उसके बाद लॉगिन करके वहाँ से आपको भरना पड़ता है। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में आपको रजिस्ट्रेशन बताऊंगा। रजिस्ट्रेशन के बाद यूजर आईडी मिलने के बाद जो फाइनल सबमिट होता है, तो फाइनल सबमिट भी बताने वाला हूँ। और फाइनल सबमिट के बाद आपका आधार लिंक है नहीं लिंक है, आधार अगर लिंक नहीं है तो कैसे करना है, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले चलते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं और देखते हैं सबसे पहले इसका वेबसाइट को। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ से, और मैं प्रोसेस करने की कोशिश करता हूँ। और इसमें मैं आप लोगों को एक बात और ज़रूर से बताना चाहूँगा कि आपका जो आधार कार्ड है मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, है ना। और वो जो मोबाइल नंबर है आधार सीडिंग भी होना ही चाहिए। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से ये भी मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है आधार कार्ड से, और अगर आधार सीडेड नहीं है, तो उसको क्या करना है। ये भी कोई बड़ा प्रोसेस नहीं है, सिंपल सा प्रोसेस है, मैं जल्दी से बता दूंगा और जल्दी से आपका हो भी जाएगा, बिना आधार सीडिंग का भी और बिना मोबाइल रजिस्ट्रेशन का भी। तो चलिए मैं अब वीडियो को स्टार्ट कर ही देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना है, और जो हमारी साइट है, जिस साइट पे ये टोटल वर्क हो रहा है, उस पर जाना है। तो यहाँ पे लिखना है ई कल्याण बिहार। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक ये होगा, अगर ई कल्याण लिखोगे तो सबसे पहले ऊपर में झारखंड का देगा, है ना। इसलिए ई कल्याण बिहार लिखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर झारखंड के वेबसाइट पे कर दोगे, आपका पैसा भी नहीं मिलेगा और मुझे लगता है हो भी नहीं पाएगा। तो सबसे पहले ई कल्याण का वेबसाइट होगा। और ध्यान ये रखना कि अगर आपका कन्फ्यूजन है, तो ई कल्याण जो यहाँ पे दिख रहा है कल्याण, ये कल्याण आपको हिंदी में लिखा हुआ होगा। ठीक है, अगर हिंदी में है तो समझ लो बिहार का है, और झारखंड तो भाई पढ़े लिखे इंसान है, इंग्लिश में ही लिखते हैं, तो नीचे इंग्लिश में भी है ना। यहाँ पे फिर लिखा हुआ है अल्पसंख्यक कल्याण बिहार विभाग, बिहार सरकार, अल्पसंख्यक छात्रावास प्रवेश, जो भी बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है, और बाकी नीचे फिर लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम सिंपल सा क्लिक कर लिया उस पर, एक कल्याण पे, और नीचे यहाँ पे दिखना है शिक्षा विभाग के साइड में जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना 12th वाला, और उसके बाद ये आ रहा है जो मैट्रिक पास किया जनरल सा, जो मतलब स्टूडेंट होना चाहिए, लेडीज़ गर्ल जो भी हो, लेडीज़ बॉय सॉरी, ये लेडीज बॉयज के लिए है, 10th वालों के लिए। इसमें देखो मात्र 627 लोगों का ही फाइनल हो पाया है अभी तक।
ठीक है। और इसके बाद मुख्यमंत्री मेधावृत्ति है, और इसके नीचे डीबीटी विभाग है, ई लाभार्थी है, और फिर नीचे कन्या उत्थान है स्नातक वाला, जिसको 50,000 रुपये मिलता है, आप लोग को भी मिलेगा। और इसके बाद सबसे नीचे है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान 2+2। ठीक है, इसमें आप देखो सही से 6,880 ही ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका फाइनल सबमिट हो पाया। तो चलिए मैं +2 वाला पे क्लिक कर लिया और आगे आ जाते हैं। और यहाँ पे देखो सबसे ऊपर में लिखा हुआ है ये रजिस्ट्रेशन है 10th वाला के लिए, और उसका नीचे है 12th वाला के लिए माध्यमिक +2। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करना है सिंपल सा। और ये ध्यान रखना ये आपका 15 अप्रैल से स्टार्ट हुआ और 15 मई तक होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं और आगे बढ़ रहा है। सिंपल सा इसको क्लिक करने के बाद 3 डॉट पे क्लिक करना है। इसके बाद एक आएगा स्टूडेंट कॉर्नर पे। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा स्टूडेंट कॉर्नर पे जाके आपको रजिस्टर फॉर स्टूडेंट है ना, ये करना है, क्योंकि सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन करना होगा। और रजिस्ट्रेशन के बाद फिर यहाँ पे लॉगिन है, मैं नेक्स्ट बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कर लेता हूँ। तो मैं इसमें बताना चाहूँगा कि मैं रजिस्ट्रेशन करने नहीं वाला हूँ, बस बताने वाला हूँ, क्योंकि मैंने रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कर दिया है और उसका फाइल सबमिट भी हो गया। मैं सारी चीज़ें बताऊँगा आगे। तो इसमें आपको 4 प्रोसेस है। पहला है रजिस्ट्रेशन करना है, दूसरा है डिपार्टमेंट खुद वेरीफाई करेगी आपके डाटा का, और उसको तीसरा में है वो आपका यूजर आईडी पासवर्ड मिलने के बाद अप्लाई करना है स्कॉलरशिप के लिए, और चौथा है डिपार्टमेंट खुद वेरीफाई करेगी बैंक और पैसे देगी आपके खाते में। ठीक है, तो चलिए नीचे करते हैं। यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जिसको आप पढ़ लीजिएगा, और मुझे नहीं लगता है कि आपको पढ़ने की ज़रूरत है, बस सिंपल सा टिक कर देना है और कंटिन्यू कर देना है। ठीक है, कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आएगा आपका सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट चूज करना बोलेगा। ठीक है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑल लिया हुआ, आप जो भी डिस्ट्रिक्ट का है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन में आपको ध्यान देना है कि जो 12th का रजिस्ट्रेशन नंबर था वही डालना है। उसमें सबसे पहले आर होगा, उसके बाद कुछ डिजिट्स होंगे, और लास्ट में 2022 में आपने रजिस्ट्रेशन करवाया था तो 2022 दिखेगा। उसके बाद सिंपल सा नीचे अपना स्टूडेंट नाम देना है, उसके बाद फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और टोटल मार्क्स कितना आया था वो देना है। उसके बाद एक ध्यान देने वाला बात यह है कि आपको मैरिड और नॉन मैरिड में नॉन मैरिड करना है। अगर कोई मैरिड भी है तो सरकार से छुपाना होगा यार, और मुझे नहीं लगता है छुपाना तो नहीं चाहिए, लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे जो कर देते हैं। और नीचे फिर मोबाइल नंबर का डाल के OTP वेरीफाई करेंगे, और फिर ईमेल आईडी डाल के OTP वेरीफाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सिंपल सा प्रीव्यू करना है। प्रीव्यू करने के बाद आपका फाइल दिख जाएगा, उसमें अगर सुधार करने की जरूरत होगा तो सुधार कर लेंगे, अदरवाइज सबमिट कर लेंगे। ठीक है, तो सबमिट मैं करके नहीं दिखाने वाला हूँ, सबमिट कर लेंगे, और मुझे लगता है कि आप इतना समझदार हैं कि कर ही लेंगे। ठीक है, तो सिंपल सा अगर रजिस्ट्रेशन हो गया वहाँ पे, तो रजिस्ट्रेशन के बाद फिर आपको यहाँ पे आना है रिपोर्ट्स में। ठीक है, रिपोर्ट्स में जाके आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, व्यू टू एप्लीकेशन स्टेटस है ना, यहाँ पे काफ़ी सारा ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे आप वेरीफाई नेम एंड डिटेल्स कर सकते हैं, है ना, लेकिन ये सब की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन तो गवर्नमेंट देती है आपको सारी चीज़ें। लेकिन सबसे पहले क्या करना है, क्लिक क्लिक मोर टू व्यू एप्लीकेशन स्टेटस। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सिंपल सा एप्लीकेशन स्टेटस आ जाएगा। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के आपको वेरीफाई कर लेना है। ठीक है, वहाँ पे आपका दिख जाएगा कि कौन सा स्टेप आपका पूरा हुआ है, कौन सा स्टेप नहीं हुआ है। तो बीच में सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, वो आपका आएगा, नाम आ जाएगा, और आपका आधार वेरीफाई हुआ है नहीं हुआ है, आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हुआ है, ईमेल आईडी वेरीफाई हुआ है, सारी चीज़ें आ जाएगा। और सेकेंड टाइम में होगा फाइनलाइज हुआ या नहीं हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पर सिंपल सा नो लिखा होगा, आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि फाइनलाइज आपने किया ही नहीं, अभी तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन किया है। ठीक है, तो वहाँ से आपको स्टेटस चेक करते रहना है, और वहाँ से अगर सब कुछ ग्रीन हो गया, ठीक है, आपका आधार, आपका बैंक डिटेल्स, ये सारी चीज़ अगर ग्रीन हो गया, तो आपको सिंपल से करना है गेट यूजर आईडी एंड पासवर्ड। ठीक है, 2 से 3 दिन बाद आप इस पर क्लिक करोगे। ठीक है, स्टूडेंट में जाके गेट यूजर आईडी एंड पासवर्ड पर क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आपको सिंपल सा क्लिक कर लेना है। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएगा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, मैंने बताया कि रजिस्ट्रेशन नंबर पहले वाला डालना है, उसको आपका मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पे सबमिट कर लेना है। तो सबमिट करने के बाद आपको OTP आएगा, OTP आने के बाद वो आपको यूजर आईडी और पासवर्ड आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे भेज देगा। ठीक है, तो जैसे आपको भेज देता है यूजर आईडी एंड पासवर्ड, तो सिंपल सा लॉगिन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आ रहा, तो यूजर आईडी आपका डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो आपका पासवर्ड होगा 1 2 3 4 ही होंगे, है ना। तो 1 2 3 4 सिंपल सा होगा, और उसके बाद आपका जो सिक्योरिटी कैप्चा है वो डाल देना है। अभी मेरा शो कर रहा है 53RT। ठीक है, सिंपल सा लॉगिन कर लेना है यहाँ पे। ठीक है, लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आएगा कि यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, सिंपल सा ये आएगा कि आपका जो नाम है वो सही है नहीं है,
तो वहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके यस करना है। आपका फादर्स नेम सही है या नहीं है, वहाँ पे स्क्रॉल करके यस करना है। यानी सब कुछ बस 12-13 ऑप्शन होंगे, सब में सिर्फ यस करना और फाइनल सबमिट कर लेना है। ठीक है, वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी इसकी जानकारी मिल सके और कैसे भरा जाता है वो स्टेप बाय स्टेप जान सके। बहुत बहुत धन्यवाद।